सदगुरुवे नमः। अमूल्य जीवन बर्बाद न करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, जही पायन परलोक सुधारा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य तन एक ऐसा तन है जिसमें कि यह जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसमें सीढ़ी दिया गया है, ज्ञान और वैराग और चेतन जीव है दिया गया। इसमें जो कि आत्मज्ञान से सद्गुरु की सहायता से आप जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन व्यर्थ ही इंद्रिय सुख को अपना सुख कर करके जीवात्मा की दुर्गति करा लेते हैं विषयों की आसक्ति से। एक इस प्रकार से अपना बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर लेते हैं, व्यर्थ कर देते हैं जीवन को। आप इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के अंतिम समय में बहुत दुख है। जीते जी और मरने के बाद भी अधोगति में जन्म मरण के चक्कर फंस करके दुख भोगते हैं। एक राजा के पास एक जौहरी पहुंचा और भरे राज दरबार में उसने चैलेंज कर दिया। एक हीरों का हार देते हुए कहा, इसमें बताए कि सबसे जो कितना कीमत का हीरा का हार है, इसमें क्या अंतर है, यह बताइए, क्या कितना कीमत उचित होना चाहिए। बड़े बड़े जो बता देगा उसको जो है ना 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तब समझेंगे कि आपके राज्य में विद्वान है। तो बहुत जौहरी आए लेकिन कोई नहीं बता सका उसका उचित सही कीमत। तो उसमें एक वृद्ध जौहरी को बुलाया गया। उसने आकर के कहा, इसमें 99,000 रुपये इसका दाम है। तो मंत्री सब ने और राजा ने पूछा कि 1 लाख क्यों नहीं हो सकता है 99,000, क्योंकि इसमें देखिए 100 है, 1,000 100 माला है, जिसमें एक माला इसमें मर गया है, वह निष्क्रिय हो गया है, इसलिए उसका कोई कीमत नहीं है। और 99 ठहरा गया, इसलिए 1,000 एक जो है हीरा का दाम है, इसलिए 99,000। बड़ा आश्चर्य हुआ, उचित दाम बता दिया उसको, जो है बड़ा खुश हो रहा साहब। उधर से एक विद्वान मंत्री आ गए, कहा देखिए मंत्री साहब, इसने हमारा प्रतिष्ठा बचा लिया, जो सही परख बता दिया, सही मूल्य बता दिया इस हीरा का हार का, इसको क्या इनाम देना चाहिए। तो मंत्री ने कहा इसको 100 जूता मारना चाहिए। कहा क्यों? क्योंकि इसलिए कि इतना सूक्ष्म ज्ञान होते होने के बावजूद भी यह जो है यह अत्थर पत्थर को जो है मैं दिमाग लगाया। अगर वही दिमाग ईश्वर प्राप्ति करने में लगा देता तो